AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ फैजुल उलूम तालीमी इदारे के ज़िम्मेदारान की जानिब से IG व ज़िला SP से गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की अपील। क़ानूनी मुशीर एडवोकेट शेख आमिर की क़यादत में एक वफ़द ने पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, ज़िला SP ऑफ़िस और IG ऑफ़िस पहुंचकर नांदेड़ फैजुल उलूम तालीमी इदारे के ज़िम्मेदारान ने एक तहरीरी दरख्वास्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि अब्दुल गफ़ूर ख़ान की जानिब से दी गई शिकायत पर मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के बगैर किसी किस्म की कार्रवाई न की जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि फैजुल उलूम तालीमी इदारे से मुतल्लिक़ बाज़ मामलात पहले ही मजाज सरकारी हकाम मुतल्लिक़ा दफातर के पास ज़ेर गौर है। इनसे मुतल्लिक़ तमाम ज़रूरी रिकॉर्ड भी सरकारी सतह पर मौजूद है। एडवोकेट शेख आमिर ने कहा कि अब्दुल गफ़ूर ख़ान की जानिब से मुख्तलिफ़ मकामात पर बार बार शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, जिनकी हकीकत और क़ानूनी हैसियत का बारीक बीनी से जायज़ा लेना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब मुतल्लिक़ा मामलात अदालतों और सरकारी दफातर में ज़ेर सिमात या ज़ेर गौर है तो किसी भी फ़रीक़ के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई इंसाफ के तक़ाज़ों के मुनाफ़ी होगी। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम दस्तावेज़ात, शाहिद और क़ानूनी रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद कोई हतमा फ़ैसला किया जाए। इस मौके पर इदारे के क़ानूनी मुशीर एडवोकेट शेख आमिर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क़ानून की बालादस्ती और शफाफियत तहक़ीक़ात ही इंसाफ की ज़मानत है, इसलिए तमाम पहलू का गैर जानिबदार जायज़ा लेना ज़रूरी है। फैजुल उलूम तालीमी इदारे के नुमाइंदों ने पुलिस हकाम से अपील की कि वो इंसाफ और क़ानून के तक़ाज़े को मद्देनज़र रखकर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए ताकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आ सके और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। ये जो आज हमारा पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर में आने का जो मकसद है, ये एक अब्दुल गफ़ूर ख़ान पिता अब्दुल जब्बार ख़ान, ये एक व्यक्ति जो हमेशा फैजुल उलूम शिक्षण संस्था के ख़िलाफ़ में कंप्लेंट देते रहता, तकरार देते रहता और ये लोगों को परेशान करता। तो ये अब्दुल गफ़ूर पिता अब्दुल जब्बार ख़ान, ये जो व्यक्ति है इसम, इन्होंने कुछ दिनों पहले शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक फैजुल उलूम शिक्षण संस्था जो है, जो इलेक्शनों के जो चुन के आई और जो कार्यरत है, इनके ख़िलाफ़ में गुनाह दाखिल करो, 420 का गुनाह दाखिल करो, ऐसी एक खोटी तकरार पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर के अंदर उन्होंने दी है। वो हमको पता चला कि हमारे ख़िलाफ़ में एक ऐसी एक खोटी तकरार शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर आई है। तो और वही अब्दुल गफ़ार ख़ान, ये इनका ऐसा बोलना है कि SP साहब से हमारे करीबी ताल्लुक़ात है, PI साहब से हमारे घर के ताल्लुक़ात है, करीबी ताल्लुक़ात है, और मैं इनके ऊपर जो है तो गुनाह दाखिल करूँगा और सबको अंदर करूँगा। तो हमारा आज जो आने का मकसद था, तो वो मकसद ये है कि उन्होंने जो भी अर्ज़ दिए, वो अर्ज़ के ऊपर हमारे को बुलाना चाहिए, जो उसके अंदर गैर अर्ज़दार है हम लोग के जिसके नाम उन्होंने डाले वाले उसमें, तो उनके हमको बुलाकर हमारा रीतसर जवाब रिकॉर्ड करना चाहिए। हमारा जो बोलना है उसके अंदर रिकॉर्ड करके पूरी तरीक़े से जो उसके अंदर इंक्वायरी तपास करना चाहिए, और ये तपास होने के बाद में जो भी इसके अंदर गलत साबित हुआ या जिसने भी इसके अंदर फ्रॉड किया, ऐसा तपास में मालूम चला, उसके ख़िलाफ़ में पुलिस प्रशासन ने गुनाह रजिस्टर करना चाहिए। ये हमारा इनसे मुतालिबा है। लेकिन हमारा सुने बगैर या हमको नोटिस दिए बगैर या हमको बुलाकर हमारे को बातचीत करने की हमारी संधि दिए बगैर वो तकरारदार के खोटे तकरार पे कोई भी किस्म की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ये हमारा मुतालिबा था। हम आज IG साहब से पर्सनली मिले, IG साहब को हमने यही अर्ज़ दिया और IG साहब को हमने सारी बातें डिस्कस की। IG साहब ने हमारी सारी बात को सुना और IG साहब ने ये बोला कि बिल्कुल जो कायदेशीर होए वही होगा, आपकी बाजू सुनी जाएंगी, और जो कायदेशीर है वही होगा, बेकायदेशीर कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम SP ऑफ़िस गए, SP ऑफ़िस में भी हमने एक अर्ज़ दिया, वहाँ से भी रिसीव्ड लिए, और अभी हम पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर है, यहाँ पर भी PI साहब के नाम से हमने अर्ज़ दिए। अभी हमको जो है पुलिस प्रशासन और जो अपने कर्तव्य अध्यक्ष अविनाश कुमार साहब SP साहब है, इनके ऊपर, उमाप साहब IG साहब के ऊपर, और PI पुरी साहब, इनके ऊपर, और नांदेड़ ज़िले के पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर हमको बहुत भरोसा है कि ये लोग कोई भी ऐसा किसी के भी प्रेशर में आके, दबाव में आके काम करने वाले हैं नहीं। ये लोग जो सही है और जो कायदे में बैठता वही काम करेंगे, और हमारे को इनसे उम्मीद है कि जब तक ये लोग हमारी बाजू सुनेंगे नहीं, जब तक हमारे को हमारी बाजू रखने की संधि नहीं देंगे, जब तक उनके तकरार के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, हमको ये पुलिस प्रशासन से, SP साहब से पूरी हमारे को उम्मीद है। जिस तरीके से हमने सुना कि ये फैजुल उलूम का काफ़ी कोर्ट में मैटर है, और ये लफों की वजह से ना उसका विकास हो पा रहा और ना ही उसके अंदर बच्चों का फ्यूचर है, उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। अभी इसमें क्या है कि हमारे इलेक्शन अप्रैल में हमारे बॉडी के इलेक्शन हुए, फरवरी में हमारे बॉडी का कार्यकाल ख़त्म हुआ था, फिर हमने नए इलेक्शन लिए,
और उसकी चेंज रिपोर्ट हमने जो है तो चैरिटी कमीशन ऑफिस के अंदर हमारी चेंज रिपोर्ट पेंडिंग है। उसी तरह से झूठे डॉक्यूमेंट बना के एक चेंज रिपोर्ट पुराने इलेक्शन बता के अब्दुल गफूर खान और उनकी जो कमेटी है, जो टीम है, उन्होंने एक चेंज रिपोर्ट दाखिल करे वाली है, वो भी जो है तो अभी पेंडिंग है। तो हमारा यही बोलना है कि ये मैटर जो है अभी चैरिटी कमीशन ऑफिस के अंदर पेंडिंग है और 23 कल की 23 और 24 तारीख उसके अंदर हेयरिंग है और अभी तक कोर्ट ने किसी को भी, चैरिटी कमीशन ऑफिस ने किसी को भी आगे काम करने का अधिकार किसको है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जब तक किसको काम करने का आगे अधिकार है वो डिसाइड नहीं होगा तो अभी आगे हम उसके अंदर कुछ भाष्य नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इनका जो 420 का गुना दाखिल करने की जो गड़बड़ है वो यही है कि जल्दी से जल्दी 420 का गुना दाखिल करना और जो आने वाली तारीख है 23 और 24 तारीख, वो हमारे जो चेंज रिपोर्ट है उसके अंदर हमारे खिलाफ में उसका गैर वापर करना और कोर्ट के नज़र में हमारे को ऐसा बताना कि ये लोग फ्रॉड है और ये फ्रॉड रहने के बावजूद हमारे खिलाफ में वो उसको इस्तेमाल करना, ये इनका हेतु है। ये और इसके अंदर पुलिस का कोई मैटर नहीं है, ये तो संबंधित विभाग को इन्हें पत्र निकालना चाहिए और डायरेक्ट गुना दाखिल तो नहीं हो सकता ना सर। हमको भी पुलिस प्रशासन से सारी पूरी उम्मीद यही है और उनको हम पे और हमारे को पुलिस प्रशासन पे ये भी भरोसा है कि जब तक वो लोग पूरी इसकी सहनिशा नहीं करेंगे, पूरे उनके वो झूठ अर्ज की जब तक तहकीक पूरे तरीके से नहीं करेंगे, जब तक वो लोग किसी किस्म का इसके ऊपर कानूनी एक्शन नहीं लेंगे, कोई एफआईआर नहीं होंगी। हमारी बाजू जब सुनेंगे, जब खुद पुलिस प्रशासन को पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन ये डिसाइड करे कि किसके ऊपर गुना दाखिल होगा और किसके ऊपर नहीं होगा।